चलिए अब रुख करते हैं मांजलपुर का, जहां मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू। मतगणना को लेकर प्रशासन और निर्वाचन आयोग अलर्ट मोड पर। 15 टेबल पर 19 राउंड में पूरी होगी मतगणना। मतगणना सेंटर पर भारी सुरक्षा बल किया गया तैनात। 260 मतदान केंद्रों पर डाले गए थे वोट। डाक मतपत्रों की गिनती हुई शुरू। 42 मतगणना कर्मियों और 42 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को किया गया तैनात। 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। न्यूज़ है डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, मांजलपुर का उपचुनाव जितना ज़्यादा प्रत्याशियों की नाक का उनकी साख का सवाल है, उतना ही बड़ा चैलेंज बन चुका है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। जी, केवल मांजलपुर नहीं, गुजरात बीजेपी का अभेद गढ़ है और इसमें वडोदरा पार्टी का ऐसा किला है जिसे कांग्रेस कई सालों से, दशकों से उसमें जीत नहीं पाई है। तो वडोदरा शहर में आने वाली मांजलपुर चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। काउंटिंग की बात करें तो सुबह काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू हुई जो अभी भी जारी है। और ये जो मांजलपुर सीट है, ये बीजेपी के सबसे बुजुर्ग विधायक योगेश पटेल के निधन से खाली हुई थी। वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर पाटीदार समुदाय से ही आने वाले सतीश पटेल को मैदान में उतारा। और कांग्रेस से जो मुकाबला है वो पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी से सतीश पटेल का मुकाबला है। और मांजलपुर में भी बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया सीट के साथ 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी और अब से कुछ देर पहले काउंटिंग शुरू हो चुकी है। और जहां तक बात करें तो मांजलपुर विधानसभा सीट 2008 के बाद अस्तित्व में आई थी और इसके बाद बीजेपी के नेता योगेश पटेल रावपुरा छोड़कर इस सीट पर चुनाव लड़ने आए थे। उन्होंने 2012, 17 और 22 में लगातार जीत हासिल की थी और पिछले चुनाव में वो 1 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हारे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट है और पिछले चुनाव में यहाँ 60% मतदान हुआ था और इस बार कम वोटिंग ने जरूर बीजेपी की चिंता बढ़ा दी थी कि 37% से कुछ ज्यादा परसेंटेज वोट पड़े। लेकिन फिलहाल काउंटिंग शुरू हो गई है और मांजलपुर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहाँ मुख्य जो मुकाबला है वो सतीश पटेल और पूर्व मंत्री भीखाभाई रबारी के बीच में। बिल्कुल अनिरुद्ध, और माना जा सकता है उपचुनाव जितना ज़्यादा बड़ा सवाल प्रशासन के लिए और सरकार के लिए है, उतना ज़्यादा बड़ा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए है। क्योंकि जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हमेशा से मांजलपुर रही है। और अगर लेकिन बात की जाए तो सभी प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं कि इस बार जीत उनके द्वारा ही दर्ज की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि धरातल पर किस प्रकार की तस्वीरें हैं। देखिए, इस बार जहां तक बात करें तो 30 जुलाई को जो वोटिंग हुई थी गुजरात की मांजलपुर सीट पे, उसमें पिछले चुनाव में 60% से कुछ ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस बार 37% पे वोटिंग रुक गई है, यानी कम वोटिंग हुई है। इससे कांग्रेस अगर बीजेपी को कड़ी टक्कर देती है तो उसे मनोवैज्ञानिक तौर पर जरूर मांजलपुर विधानसभा सीट पर लाभ मिलेगा। लेकिन इस सीट के जो सर्वे हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी है। ईवीएम खुलने के बाद अभी फिलहाल बैलेट पेपर की गिनती शुरू हो चुकी है। अगर नतीजा बदलता है तो ये बड़ा और चौंकाने वाला उलटफेर होगा, लेकिन मांजलपुर पे इसकी संभावना काफी कम नजर आ रही है। और जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भी मांजलपुर के चुनाव पे पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, माना जा सकता है कि एक बड़ा सवाल है ये प्रशासन के लिए। आपका धन्यवाद अनिरुद्ध, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।